राधा स्वामी जी, यह साखी एक बेटी और पिता की है। उनकी माताजी गुजर चुकी थी। पूरे परिवार में बस दोनों ही लोग थे, बेटी और पिता। पिता मेहनत मजदूरी कर कर अपना घर संभाल रहे थे और बेटी की भी संभाल करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। जब बेटी बड़ी हुई तो पिता को चिंता हो गई कि मैं अपनी बेटी की शादी कर देता हूँ। तो बेटी कहने लगी कि पिताजी, मैं शादी नहीं करूँ, मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगी। माँ तो मेरी पहले ही गुजर चुकी है और भी हमारा घर में कोई भी नहीं। मैं आपको अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ। वह बेटी बाबा जी को बहुत प्रेम करती थी। बाबा जी पर बहुत विश्वास था। कोई भी अगर दिल में टेंशन होती थी, अगर घर में कोई परेशानी होती थी, तो बस बाबा जी के आगे खड़ी होकर अरदास करने लगती थी। पिता बहुत समझाते थे कि बेटी, बेटियां अपने घर ही अच्छी लगती हैं, तुम शादी कर लो। तो वह बेटी कहती थी, पिताजी, मैं शादी कर कर क्या करूँगी, मेरा शादी का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं अपने सतगुरु से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं सारी जिंदगी मालिक के ही प्रेम में और भजन सिमरन पर गुजारना चाहती हूँ और आपका ध्यान रखना चाहती हूँ। जब पिता को यह बात बेटी कह देती थी तो पिता आगे से कुछ कह ही नहीं पाते थे। समय बीतता गया। वह बेटी जब खाना बना रही थी एक दिन, तो उसकी आदत थी हमेशा से कि वह जब भी खाना बनाती थी तो बाबा जी के शब्द गाती थी और यही कहा करती थी कि बाबा जी, आप मेरे घर कब आओ, मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ, आप मेरे घर आकर एक बार देखो तो सही, हमारी गरीबों की कुटिया में आओ तो सही। यह वह बच्ची जब भी खाना बनाती थी यही बातें बाबा जी को कहती रहती थी। जब सारा काम कर लेती थी और जब खाना खाती थी तो तब भी यही अरदास करती थी कि बाबा जी, मैं खाना खा रही हूँ, पहले आप आकर खाओ। आप क्यों नहीं आते हो, आप मेरी पुकार क्यों नहीं सुनते हो। बस बच्ची को प्यार ही इतना था अपने मालिक से। समय बीतता गया। एक दिन उसके पिताजी की बहुत तबीयत खराब हो गई। अब मेहनत मजदूरी कर कर घर का गुजारा कर रहे थे। पिताजी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह काम पर भी नहीं जा पाते थे। लेकिन घर का गुजारा भी करना था तो दवाई वगैरह खाकर फिर मेहनत मजदूरी पर चले जाते थे। ऐसे ही 10-12 दिन उस भाई की बड़ी तबीयत खराब रही, लेकिन काम पर जाना बंद नहीं किया। धीरे धीरे उस भाई की इतनी तबीयत खराब हो गई कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। अब बच्ची जो कुछ कर सकती थी, दवाई वगैरह लाकर देती थी अपने पिता को, लेकिन पिताजी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहुत उदास हो गई, रोने लगी। बाबा जी के आगे खड़ी होकर यह कहने लगी कि बाबा जी, गरीबी तो हमारे घर वैसे ही बहुत, मेरी माँ भी
आपने मुझसे छीन ली है। अब मेरे पिताजी को कुछ भी मत करना, इनके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं। आप मेरे पिता को ठीक कर दो बाबा जी। हम इतने पैसे लगाकर कैसे इलाज करें? ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन पिताजी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहे थे। एक दिन ऐसे ही फिर वह बेटी खाना बना रही थी, तो फिर से बाबा जी को याद करने लगी और शब्द गाने लगी कि मेरे घर आ गुरुजी, मेरे हाथों से खाना तू भी खा गुरुजी। बहुत प्यारे प्यारे भजन वह लड़की गाया करती थी। जब वह खाना बना रही थी, तभी बाहर से कोई आवाज आती है कि घर पर कोई है। तो वह बेटी कहने लगी, आप कौन हो जी? तो वह बाहर जो आए हुए थे वह कहने लगे, बाहर आओ, पहले आओ। जब वह बाहर गई तो कोई साधु था। तो वह लड़की कहने लगी कि आप बैठो, मैं आटा लेकर आती हूँ। तो वह साधु कहने लगे कि बेटी, मुझे आटे की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है, मुझे थोड़ा सा खाना खिला। वह बेटी बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि साधु जी, आप तो बहुत अच्छे टाइम पर आए हो, मैं तो खाना बना ही रही थी, तो पहले मैं आपको ही खिला देती हूँ। साधु दरवाजे से अंदर आ गए। अंदर आकर देखा तो पिताजी बिस्तर पर थे। तो वह साधु बेटी से कहने लगे कि घर पर आप कौन कौन हो? तो वह बेटी कहने लगी कि साधु जी, मैं और मेरे पिताजी हैं। माँ मेरी बचपन में ही गुजर चुकी थी। तो साधु कहने लगे, बेटी आपने शादी क्यों नहीं कराई? तो बेटी कहने लगी कि मैं अपने सतगुरु से बहुत प्रेम करती हूँ, बस उन्हीं का ही भजन सिमरन याद करती हूँ और अपने पिताजी की मैं सेवा करती हूँ। मैं अपने पिता का बेटा हूँ, मैं शादी नहीं करती। साधु कहने लगे, चलो तुम्हारी मर्जी है बेटी, मालिक तुम्हारा हमेशा भला करे। अब बेटी ने साधु को खाना खिलाया। साधु ने खुशी खुशी खाना खाया और साधु ने कहा कि बेटी, जो भी तुम्हारे मन में इच्छाएं हैं वह मालिक जरूर पूरी करे। अब उसके जो पिताजी थे वह साधु की तरफ देखने लगे और कहने लगे कि मैंने बहुत इलाज कराया है, लेकिन मैं ठीक ही नहीं हो रहा। तो वह साधु कहने लगा कि मैं देसी दवाई देता हूँ, आप इसे सिर्फ 7 दिन खा लो, आपको देखना दिन ब दिन फर्क लगेगा। तो वह भाई कहने लगा कि मैंने तो पता नहीं साधु जी कितनी दवाइयाँ खा ली हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो साधु कहने लगा कि कोई बात नहीं, आप यह दवाई खाओ। वह लड़की कहने लगी कि साधु जी, हमारे पास पैसे नहीं है इसको खरीदने के लिए, आप अगली बार आओगे तब दवाई दे जाओ, तब तक हम पैसे का इंतजाम कर लेंगे। तो साधु कहने लगा कि बेटी, मैंने तो पैसे मांगे ही नहीं हैं, मैं तो अपनी खुशी से दवाई दे रहा हूँ। अगर तुम्हारे पिताजी ठीक हो गए तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। वह साधु दवाई देकर वहां से चले गए। ऐसे ही दिन बीतते गए। 6-7 दिन बाद उसके जो पिताजी थे थोड़े थोड़े ठीक होने लगे।
और वह अपनी बेटी से कहने लगे कि बेटा, वह साधु जो दवाई देकर गया है, बड़ा आराम है मुझे तो उससे। कौन सी वह रूह थी जो हमें घर पर ही दवाई दे गई? तो वह लड़की कहने लगी कि पिताजी, कभी कभी मालिक भेज ही देता है अपनी रूहों। अब लड़की फिर से खाना बनाने लगी। जब खाना बना रही थी तो फिर से अपने गुरु को याद कर रही थी कि बाबा जी, मैं आपको कितनी बार कहती हूँ कि मेरे घर आओ तो सही, एक बार फेरा पाओ तो सही, आप क्यों नहीं आते? अब एक दिन उस लड़की का इतना मन उदास हुआ, इतना मन उदास हुआ कि बाबा जी के आगे खड़ी होकर रोई जा रही थी, रोई जा रही और सतगुरु से कह रही थी, बस मुझे यह बता दो बाबा जी, क्या मेरी अरदास में कमी है या मेरे लफ्जों में कमी है? आप मेरी क्यों नहीं सुनते हो कि आपको हमारे घर आना अच्छा नहीं लगता? आप एक बार आओ तो सही। अब वह लड़की नामदान तो नहीं लिया हुआ था, लेकिन ध्यान पर जरूर अपने गुरु के बैठा करती। अब जब रात हुई तो वह लड़की अपने गुरु के ध्यान में बैठ गई। जब ध्यान से उठी तो नींद आ गई तो वह लड़की सो गई। जब सो गई तो क्या देखती है कि बाबा जी आए, प्यारे सतगुरु आए और वह बेटी से क्या कह रहे हैं? वह कह रही हैं कि बेटी, तू मुझे रोज याद करती है, रोज मुझे बुलाती है, मैं तो तेरे घर होकर भी चला गया, तू मुझे पहचान ही नहीं पाई। वह जो साधु तेरे घर खाना खाने आया था, तुम्हारे पिताजी को दवाई देकर गया था, वह कोई और थोड़ी ना था, मैं ही तो था, पर तू मुझे पहचान ही नहीं पाई। जब यह बात उस लड़की ने सुनी तो उस लड़की की नींद खुल गई। चारों तरफ देखा तो कुछ भी नहीं, और फिर वह लड़की हैरान और परेशान हो गई और अपने सतगुरु के आगे अरदास कर कर इतना रोई और कहने लगी कि हे मेरे गुरु, आप मेरे घर आए थे, खाना खाकर गए थे, आप मेरे पिताजी को ठीक कर कर गए थे और मेरी आंखें आपको पहचान भी नहीं। जब यह बात उस लड़की ने अपने पिताजी को बताई तो पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने जब उस साधु की तरफ देखा था ना, तब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यह कोई रूहानी रूह है, बस मेरी आंखें समझ नहीं पाई। कुछ ही समय बीता तो वह लड़की नामदान लेकर आ गई। जब नामदान लेकर आ गई तो उस लड़की का भजन सिमरन बहुत चलने लगा और समय बीतता गया, साल बीतते गए, पिताजी भी दुनिया से चले गए। अब लड़की अकेली हो गई, लेकिन उस लड़की ने कभी अपने आप को अकेला समझा ही नहीं, क्योंकि मालिक उसके अंग संग था। आज भी वह लड़की मालिक का ही भजन स्मरण करती है और रूहानी मंडलों की सैर करती है।
कैसे उस लड़की की पुकार मालिक ने सुनी और पता भी नहीं चला। ऐसे ही जब हम मालिक के आगे खड़े होकर कोई भी अरदास करते हैं तो वह व्यर्थ नहीं जाता, वह जरूर सुनते हैं। बस हमारी आंखें उनको कभी देख ही नहीं। जब हमारा कोई काम बिगड़ जाता है तो फिर हम मालिक के आगे अरदास करते हैं कि सतगुरु यह काम मेरा सही हो। वो सही कौन करता है? हमारा गुरु। बस हमारी आंखें नहीं पहचान पाती। वह आंखें कब पहचानेंगी? जब हमारा भजन सिमरन पूरा हो। जब हमारा भजन सिमरन पूरा होगा तो हमें हर तरफ, चारों तरफ अंग संग मालिक ही नजर आए। ऐसे होते हैं हमारे प्यारे सतगुरु। तो हमें सारे सत्संगियों को अपने भजन सिमरन पर जरूर पूरा टाइम देना चाहिए, वही हमारे साथ जाए। राधा